अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम रेकरेंस रिलेशन स्टडी करेंगे। रेकरेंस रिलेशन सीक्वेंस के साथ रिलेट करता है, इसलिए हम एक वेल नोन सीक्वेंस की मदद से इसे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और वो सीक्वेंस है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हम लेट कर लेते हैं वो a1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लेट करते हैं हमारे पास d है। तो देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म में हम d प्लस कर दें तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में हम d प्लस करें तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म में हम दोबारा d प्लस करें तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। देखें ये सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है a1 प्लस डी। इसी तरह ये जो a3 है ये इक्वल है a2 प्लस डी। इसी तरह a4 इक्वल है a3 प्लस डी। अब हम थोड़ा सा गौर करें तो देखें ये a4 ये नेक्स्ट टर्म है और a3 प्रीवियस टर्म है। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में d प्लस करने से आई है। देखें a3 नेक्स्ट है और a2 प्रीवियस है। तो a3 कैसे आई? प्रीवियस टर्म में d प्लस करने से। अगर हम कोई जनरल टर्म ले लेते हैं a के, ये नेक्स्ट टर्म है, तो इससे जो प्रीवियस टर्म होगी वो क्या होगी? a के -1। तो ये जो अगर हमें a के चाहिए तो ये कैसे आएगी? प्रीवियस टर्म में d प्लस करने से आएगी। तो अगर आप देखें तो ये जो रिलेशन है इसमें हमने क्या किया? नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म के साथ रिलेट करके लिखा है, यानी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म की फॉर्म में लिखा है। तो ये जो रिलेशन है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म की फॉर्म में लिखते हैं, इसी रिलेशन को हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। ये जो रेकरेंस रिलेशन है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखते हैं। जैसे ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एक और सीक्वेंस है 2 4 6 8। अब देखें ये जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म a1 है और जो d है हमारे पास वो भी 1 है। इस सीक्वेंस में a1 हमारे पास 2 है और जो d है वो भी हमारे पास 2 है। इस सीक्वेंस के लिए a1 1 था और d भी हमारे पास 1 था। ठीक है, इस तरह इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीक्वेंस हम लिख सकते हैं जो कि इस रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखें इसमें हर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में 1 प्लस करने से आई है। इसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में ये 2 प्लस करने से आई है। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस इस रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह के इनफाइनाइट सीक्वेंस जो इस रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये सारे के सारे इसके जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इस रेकरेंस रिलेशन का यूनिक सॉल्यूशन आए तो फिर हमें ये a1 और d इसके ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। यानी फ़र्ज़ कर लें a1 हम 3 ले लेते हैं और जो d है ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन के साथ इस रेकरेंस रिलेशन के लिए जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा? 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक यूनिक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस रेकरेंस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। ये कब आया? जब हमने ये वाली कंडीशन लगाई। इस कंडीशन को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन फॉर रेकरेंस रिलेशन।